बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपको सिखाऊंगा बहुत खूबसूरत गले का एक डिज़ाइन है। काफ़ी इसकी डिमांड मेरे पास आ रही है कि शहज़ाद भाई कोई आसान सा तरीका बताएं जिस तरीके से हम फिर उस तरीके से यानी कि गला बनाएं तो हमारा गला बहुत खूबसूरत लगे और बहुत फैंसी बनना चाहिए। तो आज आपके लिए इस गले का आसान डिज़ाइन लेकर आया हूँ। बनाने का आसान सा तरीका देखें, ये शर्ट की मैंने कर ली है कटिंग। रेगुलर प्रिंट की ये शर्ट है, छोटा-छोटा इसका प्रिंट है, आप नोट कर लें, देख लें इसको। वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको ये गला समझ आ जाएगा किस तरह बनाना है। देखिए मैंने इसके मैचिंग का कपड़ा, प्लेन कपड़ा ले लिया है, इसके कलर से मैच करके शर्ट को हम साइड में रखते हैं हटाकर। कपड़े की पट्टी देखें आपने किस रुख की निकालनी है इस गले को बनाने के लिए। ये जो किनारी वाला साइड है, इस साइड से हमने पट्टियाँ निकालनी है। सबसे पहले हम इसकी किनारी की कटिंग कर देंगे ताकि पट्टियों में खिंचाव ना हो। अब देखें 1.5 इंच के नाप के हिसाब से हमने 1.5 इंच का ये निशान लगाना है और इन सारे निशानों को एक करना है। इस तरह से हमने ये 1.5 इंच की 2 पट्टी निकाली और फिर यहाँ से भी हमने 2 पट्टी यानी कि 4 पट्टियाँ ये हमारी काफ़ी रहेंगी इस डिज़ाइन में। बाकी कपड़ा हम फिनिशिंग पट्टी या डोरी पाइपिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखें 20 इंच की ये एक पट्टी है तो ये मेरे पास 4 पट्टी मैंने निकाल ली है। अब इनको करना क्या है, देखिए ये जो खुला हुआ साइड है इस जगह से हमने इसको बस 1 बूट की सिलाई लगानी है और मशीन की सुई में धागा डालकर जिस तरह हम लूप्स टर्न करते हैं उस तरह से इनको पलट लेना है पट्टियों को सिलाई लगाने के बाद। अब आप गला कटिंग करना देखें किस तरह गला कटिंग किया जाएगा इसका। 22 इंच चेस्ट साइज ये मैंने कटिंग किया है शर्ट का। इस पर हमने इस गले को बनाना है तो देखें गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ से 4 इंच, यानी कि 8 इंच चौड़ाई रखेंगे। दोनों 4-4 इंच के पीसों को हम निशानों को हमने मिला दिया। दोनों निशान मिलाने के बाद इसकी डीप रखनी है हमने 4.5 इंच। 4.5 इंच भी रख सकते हैं आप। अगर गला छोटा पहनते हैं तो आप 4 इंच भी कर सकते हैं। देखिए अब इस नोक से हमने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है बोट गला कटिंग करने का। और फिर वहां से हमने मार्किंग उठानी है 1.5 इंच वाले निशान से मिलाते हुए हमने इस तरह निशान लगाना है। तो ये बोट गले का बहुत खूबसूरत शेप आता है इस तरह कटिंग करने से। आप गला पूरा तैयार होने के बाद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखें अब ये आधा इंच एक पॉइंट का हमने इस तरह निशान लगाना है पूरे राउंड में। बिल्कुल इस तरह पूरे राउंड में आधा इंच एक पॉइंट का नाप तोल कर निशान लगाना है। इस गले को आपने चौड़ा पतला नहीं करना क्योंकि ये बाहर की तरफ शो होगा तो इसको आपने एक जैसा मार्किंग करना है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली मार्किंग है ये वाली, इससे हमने 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाना है। देखिए जब 2.5 इंच नीचे हम निशान लगा लेंगे तो गले की डीप ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और ये जो आधा इंच एक पॉइंट का निशान हमने लगाया था उससे 1 इंच और बाहर की तरफ ये निशान हमने लगाना है। और इस निशान को इस तरह यहाँ पर हमने एक नोक वाला शेप देना है बिल्कुल इस तरह से। ये मैं भी आपको समझा दूँगा कि आपने किस तरह शेप देना है। देखिए, इस तरह एक नोकीला शेप नीचे की तरफ देंगे हम, इसको गोल नहीं रखेंगे। अगर आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। देखिए, इस जगह से हमने आधा इंच दूर से शेप लेना है बिल्कुल इस तरह। ये जब हम मार्किंग करते हैं, बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स की नोक से आधा इंच दूर हमने इस शेप को लेना है तो अच्छा गला कटिंग होगा। फिर बढ़ता हुआ एक और मैंने निशान लगा दिया गले का, बड़े गले का। और फिर अब इसको देखें कटिंग करने का तरीका। गला कटिंग करने का तरीका देखें, उस साइड से हमने अपनी तरफ से मिलाकर रखना है और यहाँ से हमने ये कॉर्नर ज़रूर इसके कटिंग करने हैं। अब बड़ा गला है हमारा 11.5 इंच, तो 11.5 इंच का चिपकाएँगे। ये गला हमारा 8 इंच है, इसको 8 इंच का चिपकाएँगे। गला नापना ज़रूरी है, ये नहीं भूलिएगा आप। देखें अब इस तरह से हमने यहाँ से इसकी गले की कटिंग करनी है। पहले छोटा गला निकालना है हमने इस तरीके से। अच्छा, अगर मार्किंग करते वक़्त आपसे ये चौड़ा पतला हो जाए तो आप कटिंग करते वक़्त एक जैसा ले लेंगे इसको, ताकि हमारा पीस एक जैसा निकले। देखें अब हम कर रहे हैं बड़े गले की कटिंग। ये बड़ा गला भी हमने इस जगह से निकाल लेना है। बहुत खूबसूरती के साथ गला कटिंग किया करें आप लोग भी, क्योंकि अच्छे कटे हुए गले ही अच्छे बनते हैं।
वरना शर्ट अच्छी नहीं बनती। देखिए, छोटा-बड़ा दोनों गले निकल चुके हैं, इस पीस को हमने ज़ाया नहीं करना, ये बहुत काम का पीस है। तो देखें, कोई भी आप इस तरह से पेपर ले लें, उस पर इस पीस को रखें और यहाँ पर आप इस तरह मार्किंग कर लें इस पीस पर, सब तरफ से, ऊपर शोल्डर वाली साइड से भी, नीचे से भी, अंदर वाली साइड से भी, सब जगह आपने मार्किंग करनी है। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, ताकि मेरी आसान-आसान सी ये टिप्स आप तक आसानी से पहुँच सके, और तमाम देखने वालों से कहूँगा कि वो मुझे अपना शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम ज़रूर बताएँ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, वो मैंने मार्किंग कर ली, अब ये 8 इंच का गला है, इसको हमने 8 इंच का नाप कर चिपका लेना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर कलफ वाला पानी हमने लगाना है, ये कलफ वाला पानी मैं आप लोगों को बनाना बता चुका हूँ, तो किस तरह बनाया जाता है, इससे फ्यूज़िंग यानी कि गले वगैरह चिपकाना, पट्टी चिपकाना बहुत आसान हो जाता है और कपड़ा सीना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, बिल्कुल बुकरम के साथ चिपका-चिपका कर मैंने कपड़े को टर्न कर लिया, और ये देखें, ये एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने यहाँ पर भी ज़ीरो की बुकरम चिपका ली है इस गले को बनाने के लिए। देखें, कपड़ा थोड़ा-सा कम है मेरे पास, तो मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया। 11.5 का इस गले को भी हम चिपका लेंगे इस जगह पर। अब वीडियो थोड़ी-सी तेज़ करूँगा, अब देखने का काम है, क्योंकि समझाने वाला गले का जो काम था वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। देखें, इस कपड़े को भी मैंने टर्न कर लिया बढ़ता हुआ कटिंग कर बुकरम वाली साइड पर। अब क्या करना है, सिंपल बस इस गले को हमने इस जगह पर रखना है। अच्छा, इसको हमने बीच में से कट वाली साइड से नहीं मिलाना, शोल्डर से मिलाना है। देखिए, शोल्डर से मिला के रखेंगे, इसको इस जगह से हम नहीं मिलाएँगे, ये पॉइंट वाली बात है। सेंटर की सिलाई लगाकर इसको टर्न कर देंगे सादा, जैसे हम गला कट शर्ट में प्लेन गला टर्न करते हैं। इसको रख देते हैं हम साइड में। ये पट्टियाँ जो मैंने निकाली थी, इस पे देखें, मैंने बूट की सिलाई लगा ली है, और बूट की सिलाई लगाने के बाद इसके जोड़ को मैंने सेंटर में रखा है, और सेंटर में रखकर हम इन चारों पट्टियों को इस तरह से, जोड़ को सेंटर में रखते हुए इन चारों पट्टियों को हम यहाँ पर चिप सीधा कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब क्या करना है, हमने ये पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। पहली पट्टी को हम लगाएँगे गले के सेंटर में, और फिर इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टियों को लगाना है। पट्टियों को किस तरह लगाना है, तो चलें मशीन पर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अब पट्टियाँ किस तरह लगेंगी। यहाँ से देखिए, जो हमने मार्किंग की है उससे बूट को मिला के रखना है, यानी कि मार्किंग से 1 बूट दूर हमने सिलाई लगानी है। तो पहली पट्टी हमने बीच में रखी, और अब हम यहाँ पर पट्टियाँ रखते जाएँगे और सिलाई लगाते जाएँगे। एक पट्टी से दूसरी पट्टी के अंदर गैप जो है हमारा, वो 1 पॉइंट का होना चाहिए, इस वाली जगह से, जहाँ पर मैं अभी सिलाई लगा रहा हूँ। यहाँ से सारी पट्टियों को हम 1 पॉइंट दूर रखते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये 4 पट्टियाँ काफ़ी रहेंगी इस गले में। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा ये गला बनने के बाद। बहुत आसान तरीका है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपका एक अच्छा गला तैयार हो जाएगा। देखें, इस तरह से हमने ये पट्टियाँ एक साइड पर लगा दी हैं। सारी पट्टियों में गैप हमने एक-एक पॉइंट का रखा है। इस गैप का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ये गैप अगर आप अच्छा देंगे तो आपकी पट्टियाँ अच्छी लगेंगी। तो ये देखें, इस वाले साइड पर भी हमने इन पट्टियों को लगा लेना है। बिल्कुल इस तरह से, वो जो हमने गले की अंदर वाली की मार्किंग की है, उससे 1 फुट दूर सिलाई को हटाकर हमने लगाना है। अब देखें, ये नोट करें, दोनों साइडों पर पट्टियाँ बराबर आनी चाहिए। बीच वाली पट्टी को हम अगर उठाएँगे, तो इस साइड की पट्टी गिनती करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 पट्टियाँ इस साइड पर है। इस साइड भी आप नोट कर लें, देख लें अच्छे तरीके से कि इस साइड भी 12 पट्टियाँ हैं। बीच की पट्टी को हटाने के बाद दोनों साइडों पर पट्टियाँ बराबर आनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है इस गले का। अब देखें, यहाँ पर से बस हमने इन सब पट्टियों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हुए, गैप वगैरह इनका देखते हुए, यहाँ पर हमने फिर से जो हमने मार्किंग की थी, उस मार्किंग से 1 बूट हटाकर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इस तरह से। ये दूसरे साइड की पट्टियों, इन पट्टियों का जो गैप है वो आपने एक जैसा रखना है। अगर आप एक जैसा रखेंगे तो ही गला खूबसूरत बनेगा। देखें, ये हमारी पट्टियाँ सारी लग चुकी हैं। अब ये जो मार्किंग है, इससे हमने 1 फुट दूर सिलाई को लगाया था। बस अब हमने सिलाई से हल्का-सा हटाकर यहाँ से कटिंग करनी है कि हमारी सिलाई ना कटे।
बाकी हमने यहाँ से इस पीस को इधर से निकाल देना है। बिल्कुल इस तरह से देखें, ये हमने पीस को निकाल दिया। अब ये जो हमारा छोटा गला था, इस गले को हमने बुकरम वाले कपड़े पर रखकर अंदर से सिलाई लगानी है। ये देखें, बुकरम के साथ-साथ सिलाई को हमने लगानी है, बुकरम पर चढ़ानी नहीं है और ना ही ज़्यादा दूर करनी है। बिल्कुल इस तरह से, और एक-एक बूट का दबाव हमने कटिंग करना है, करीब-करीब हमने इस जगह कट लगाने हैं और फिर इस कपड़े को हमने हल्का-सा पानी का स्प्रे कर कर टर्न कर लेना है। नोट करें, ये सबसे आसान तरीका है, पक्की लब वाला तरीका है इस गले को बनाने का। ये देखें, गला कितने अच्छे तरीके से टर्न कर लिया है मैंने। अभी देखें, कलफ का पानी मैंने नहीं लगाया, अभी एक सब पहली बार हम इसको सिर्फ़ सादा ही प्रेस से टर्न करेंगे इस तरह। अब दूसरी बार में हम यहाँ पर कलफ वाला पानी लगाएँगे। ये फिनिशिंग वाले तरीके हैं देखें, चाहता तो मैं पहली बार ही कलफ वाला पानी लगा देता, पर फिनिशिंग नहीं आती। तो पहली बार मैंने कपड़े को टर्न करने का इशारा दिया और दूसरी बार कलफ का पानी लगाया। तो अब आप इसकी खूबसूरती देखिएगा टर्न होने के बाद। देखिए, बिल्कुल बुकरम से चिपका-चिपका कर मैंने इस कपड़े को, ज़ीरो की बुकरम वाले कपड़े को टर्न कर दिया है। इसका एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़ा हम कटिंग कर देंगे और फिर इसको इस तरह खोल कर इसके अंदर कर देंगे। हल्का-सा पानी का फिर स्प्रे लगाएँगे और फिर इस कपड़े को फिर एक बार जमा लेंगे बुकरम वाले गले पर। अब देखें, नोट करें, यहाँ सब जगह से बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। ये प्यारा तरीका है इस गले को टर्न करने का। अब देखें, करना क्या है, हमने ये जो अंदर वाला हमारा पीस है, यानी कि अंदर वाला जो गला है, इसमें हमने इसको इस तरह फँसा के रखना है और ये जो आपको मार्किंग नज़र आ रही है, जो हमने बीच वाले पीस से की थी, इस मार्किंग के बराबर-बराबर में हमने इसको टर्न करना है, बिल्कुल इस तरह। मार्किंग के बिल्कुल साथ-साथ टर्न करेंगे। इसको रखेंगे बस मार्किंग के बराबर में और यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे। जब हम इस तरह नीचे ज़ीरो की बुकरम लगा लेते हैं पीस पर, तो अब नीचे वाले पीस को इधर-उधर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से काबू हो चुका है और जहाँ हम लब की सिलाई ऊपर लगा रहे हैं, पीछे भी उसी जगह पर लब की सिलाई आएगी, कपड़ा यहाँ-वहाँ कहीं पर भी नहीं होगा। अब वैसे तो देखें, इस पर बड़ा गला रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, वरना इसका आसान तरीका ये भी है कि यहाँ पर अब आप इस जगह एक-एक कतरा हल्का-हल्का सा यहाँ पर ग्लू का, आप ये ट्यूब ग्लू जो होता है, इसको लगा लें और फिर ये देखें, इस तरह से पहले से ही मार्किंग के साथ-साथ आप इसको जमा लें। बिल्कुल इस तरह। तो ये अब आगे-पीछे नहीं होगा, अब इस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, ये हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सिलाई आपने, मेन सिलाइयाँ जो होती हैं बाहर की, जो नज़र आती हैं, उन पर आपने फिनिशिंग का ख़ास ख़्याल रखना है। बहुत फिनिशिंग के साथ ये वाली सिलाइयाँ लगाया करें। जो फ्रंट की सिलाइयाँ होती हैं, ये सिलाइयाँ हमारी नज़र आती हैं शर्ट को जैसे ही कोई देखता है तो सबसे पहले। तो इन सिलाइयों का ख़ास ख़्याल रखा करें। देखें, ये गला कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर हमने इस सारे पेपर को हटा देना है, जिस पर हमने पट्टियाँ लगाई थी। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। नोट करें, देखें, बैक साइड इसका नोट करें सबसे पहले, कितनी फिनिशिंग है और कितनी सफाई से ये बन चुका है। अब आप इसका फ्रंट साइड भी नोट करें, देखें। फ्रंट साइड भी इसका माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो ये तरीका था, आसान सा तरीका इस खूबसूरत गले को बनाने का। आपको कैसा लगा, ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी सिटी, अपनी कंट्री बताना नहीं भूलिएगा। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।